संविधान जो बाबा साहब का है वो खतरे में है। अगर 2024 के बाद हमारी सत्ता नहीं आई तो मैं इस बात का ऐलान कर देती हूँ, एक बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, महिलाओं की पार्टी बनेगी। हमने तो चूड़ियाँ उतार दिए, तुम्हें चूड़ियाँ पहना देंगे। हम अपने बहुजन समाज के पुरुषों से भी मैं अपील करती हूँ, नेताओं से अपील करती हूँ, सबसे पहले तो नेताओं के हाथ में चूड़ियाँ पहनाएंगे और फिर अपने जो है ना बहुजन समाज के जो है पुरुषों को जो है हम चूड़ियाँ पहनाएंगे, क्योंकि आपने हमें घर में रखा, घर की चार दीवारी से निकलने नहीं दिया। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जितना संघर्ष किया है उसको जो है अगर हमारा संविधान बदलता है तो जिम्मेवार कौन होगा? जो 22.5% पे हमारे नेता MP MLA बन के आए वो जिम्मेवार होंगे। ओबीसी समाज के जो नेता जो है MP MLA बन के आए हैं, अगर वो इन पार्टियों के गुलाम बने रहे और संविधान चेंज होता है और जो है फिर हम उसी हालात में आ जाते हैं तो इनका काला इतिहास जो है भारत के उसमें दर्ज हो जाएगा कि देखिए जितने ज्योतिबा फुले, पेरियार जी, साहू जी महाराज, अंबेडकर जी, रमाबाई जी, सावित्रीबाई जी, इन सब के संघर्ष को मिट्टी में करने के लिए जो है ये जो आरक्षण इन्हें दिया था उसके कारण इन्होंने अपने घर भरे हैं और जो है स्त्रियों के नशे में और स्त्रियों के आवेश में ये जो है ना बस इन्होंने अपना समय बर्बाद किया, अपनी पीढ़ियों को संवारा। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, भारत की जनता को दोबारा से गुलाम बनवा दिया है। तो और आज मणिपुर में देखा कि एक पति जो देश की रक्षा करता अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सकता। जैसे आपने न्यू पार्लियामेंट में गुलामगिरी में साफ साफ लिखा हुआ है मकर ध्वज द्वार, अश्रु द्वार, मतलब इनके कहते ना मछली के पेट से जो है ना पैदा हुए भगवान, कोई कहता है पसीने से पैदा हुए भगवान। तो इसी तरीके से संसद भी अब जो है ना जानवरों का जो है वो बना दिया है कि देखिए जानवर जो है कि मुख से ये सारे लोग निकले हुए, यानी मनुस्मृति को आप जो है पार्लियामेंट के दरवाजे पे ही दर्शाना चाहते हो। इसी तरीके से नए संविधान में राम का चरित्र, किसी देवी देवताओं का, इस देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं। इतने करोड़ों देवी देवता होने के बावजूद भी लक्ष्मी यहाँ, सरस्वती यहाँ, उसके बावजूद भी गरीबी बेइंतहा, अनपढ़ता बेइंतहा। तो कैसे देवी देवता ये हम पर लादना चाह रहे हैं और कितनी अनपढ़ता देश में लाना चाहते हैं और कितनी बेरोजगारी और गरीबी देश में लेना चाहते हैं। तो हमें उस मनुस्मृति वाले संविधान से जो है दूर ही रखे नरेंद्र मोदी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम उनके डबल इंजन की सरकार को अब समझ चुके हैं, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इसीलिए हम कहते हैं कि बाबा साहब द्वारा लिखित जो संविधान है वो खतरे में। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। हमारे साथ राजबाला है, राजबाला सैनी है जो किसी नाम तारीफ की मोहताज नहीं है, लगातार अपनी दबंगता से अपनी बात को रखती हैं। स्वागत है राजबाला जी आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय संविधान। देखिए हमें एक चीज़ की आज़ादी तो है संविधान के तहत कि हम अपनी बात को जो है रख सकें, बाकी तो हक अधिकार तो सारे मनुवादियों ने, स्वर्णवादियों ने, पूंजीवादियों ने जो है लूट ही रखे हैं। तो कम से कम अपनी ज़बान है तो कम से कम सत्य तो हम अपनी ज़बान की आज़ादी तो हम अपनी जो है यूज़ कर लें। तो इसीलिए मैं दबंगता से बोलती हूँ। आप लगातार संविधान की बात करते हैं, लेकिन संविधान की बात में आप ये भी बोलते हैं कि संविधान खतरे में। कौन सा संविधान खतरे में है? बड़ा स्पष्टता से दिख रहा है नरेंद्र मोदी जी देश को प्रथम नागरिक के तौर पे काम कर रहे हैं और बड़ी ताकत से संविधान को रखरखाव करने की बात भी करते हैं, दलितों की बात करते हैं, शूद्रों की बात करते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि दलितों को मारने से पहले आप मुझे मारो। इस तरीके के स्टेटमेंट भी उनके आते हैं। तो संविधान कहाँ खतरे में जिस पे आप लगा के चिल्ला के बोलती हैं? क्या है संविधान खतरे में? देखिए नरेंद्र मोदी जी की हर बात का डबल मीनिंग होता है। डबल इंजन की सरकार है, बच के रहिएगा। वो कहते कुछ है करते कुछ और है। ठीक है, संविधान जो बाबा साहब का है वो खतरे में है और जो संविधान मनुस्मृति द्वारा बनाया गया है उसकी कॉपी जो कर रहे हैं ये लोग, वो तो योगी भी अभी कह रहा था कि संविधान से देश चलेगा। अरे बाबा, कौन से संविधान से देश चला रहे हो तुम, चलाना चाहते हो तुम? जैसे आपने न्यू पार्लियामेंट में गुलामगिरी में साफ साफ लिखा हुआ है मकर ध्वज द्वार, अश्रु द्वार, मतलब इनके कहते ना मछली के पेट से जो है ना पैदा हुए भगवान, कोई कहता है पसीने से पैदा हुए भगवान। तो इसी तरीके से संसद भी अब जो है ना जानवरों का जो है वो बना दिया है कि देखिए जानवर जो है कि मुख से ये सारे लोग निकले हुए, यानी मनुस्मृति को आप जो है पार्लियामेंट के दरवाजे पे ही दर्शाना चाहते हो। इसी तरीके से नए संविधान में राम का चरित्र, किसी देवी देवताओं का, इस देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं। इतने करोड़ों देवी देवता होने के बावजूद भी लक्ष्मी यहाँ, सरस्वती यहाँ, उसके बावजूद भी गरीबी बेइंतहा, अनपढ़ता बेइंतहा।
तो कैसे देवी देवता ये हम पर लादना चाह रहे हैं, और कितनी अनपढ़ता देश में लाना चाहते हैं, और कितनी बेरोजगारी और गरीबी देश में लेना चाहते हैं। तो हमें उस मनुस्मृति वाले संविधान से जो है दूर ही रखे नरेंद्र मोदी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम उनके डबल इंजन की सरकार को अब समझ चुके हैं, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इसीलिए हम कहते हैं कि बाबा साहब द्वारा लिखित जो संविधान है वो खतरे में है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you could take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. And